आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर CYK एल्गोरिथम के एक और नए एग्जाम्पल को इवैल्यूएट करने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि CYK एल्गोरिथम कैसे एक्सेप्ट करता है गिवन स्ट्रिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ग्रामर है। ग्रामर जो है वो S टेंड्स टू A X Y tends to B. Okay, now here this X is the non-terminal and it is produces AB and BA. Clear? Then this Y is also the non-terminal and Y is produces BA and A is the non-terminal produces this A and B is also the non-terminal is produces A. Okay, and we have a string. हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है AAA। क्लियर? अब हमें चेक ये करना है CYK एल्गोरिथम से क्या यह स्ट्रिंग इस ग्रामर का मेंबर है या नहीं है। क्लियर? जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा एक न्यूमेरिकल कि किसी स्ट्रिंग का किसी ग्रामर से मेंबरशिप होना यानी स्ट्रिंग का उस ग्रामर का मेंबर होना, एक्सेप्टेशन होना, यह हम CYK एल्गोरिथम से कर सकते हैं। क्लियर? बट इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ये है कि जो ग्रामर आपको दी हो वो CNF फॉर्मेट में हो। CNF फॉर्मेट क्या होता है वो आने वाली वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे। क्लियर? तो यह जो ग्रामर है ये CNF फॉर्मेट में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो CYK एल्गोरिथम कहता है वो ये कहता है कि आप इससे n लेंथ का, स्मॉल n लेंथ का स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं कि वह स्ट्रिंग जो है वो गिवन ग्रामर का मेंबर है या नहीं, यानी वो स्ट्रिंग जो है वो उस ग्रामर से प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ स्ट्रिंग करके देख लिया। हमने स्टार्ट किया था 5 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, फिर 3 पर काम किया, फिर 2 पर काम किया, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the table is generated by the CYK algorithm. It is indicate the block, particular block if having the starting symbol then the substring is possible। यानी अगर starting symbol किसी भी ब्लॉक में आता है या जिन जिन ब्लॉकों में आ जाता है उसके लिए सब स्ट्रिंग पॉसिबल है। क्लियर? और सबसे पहले तो स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस होना या ना होना ये डिपेंड करता है कहाँ पर? यह डिपेंड करता है कि उसका जो फर्स्ट ब्लॉक है उस पर वह स्ट्रिंग, वहां पर स्टार्टिंग सिंबल का आना। क्लियर? सो दीज आर द सम सर्टेन कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेशन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू द CYK एल्गोरिथम। तो चलिए अब इस स्ट्रिंग के लिए हम बात कर लें। तो इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। क्लियर? इसका टेबल बना लेते हैं। तो ये आया 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, एंड हियर 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये बना, ये बना, ये 2 जो है। ओके, नाउ दिस वन इज ऑल्सो एंड दिस 2 इज देयर एंड फाइनल दिस वन। क्लियर? अब बारी आती है हमको कंप्यूट करने की वैल्यू। तो स्टार्ट करेंगे ब्लॉक नंबर 1 1 से, यानी हमें जो वैल्यू कंप्यूट करना है 1 1 एज यूजुअल। सो 1 1 में हमारे पास आया है सिर्फ A। Who is responsible to produce the A? This is not, this is not, this is, and A and B is the responsible for producing the A. So we are putting A and B both here. Clear? Second one is thing we are evaluating the value of 2 2. Now 2 2 means that what? This 2 2 A is only the production. This is also produces by AB. Previous we are already computed that one. So here 2 2 instance of this one we will put AB. Clear? Now it's a chance of 3 3. So evaluation of 3 3. So 3 3 is A. Obviously this is finally AB. So we will put here AB. Clear? Because already evaluated many times. Clear? Now second is 1 2. So 1 2 means that what? 1 2. अब 1 2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो 1 2 है तो इसका 1 1 बनेगा और इसका 2 2 बनेगा। क्लियर? सेगमेंटेशन 1 1 में हमारे पास क्या है? 1 1 में वी ऑलरेडी हैव अ AB एंड 2 2 में वी ऑलरेडी हैव द AB। नाउ इसको कंप्यूट कर लेते हैं, कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। AA एंड AB and this AA completed, AB completed, then BA completed, and finally B is completed. Now check it. AA is produces by any grammar. This is AX,
ए नो, फाई लिख देते हैं, ए बी is produces by this x, okay, x is the non-terminal, ba is produces by y, okay, ba is produces by y, and this bb is not produces by anything. So finally we got the 1 2 is produces xy, clear? So 1 2 is produces x and y, both are non-terminal. This one 1 2 is produces x and y. Let it be C. AB is produces by which one? AB is produces AA, okay, then AB is produces by this one. So we are getting here x 1 2, we are getting x and y. Now 2 3, we will check the value of 2 3, same pattern, 2 2 and 3 3. 2 2 is produces which one? 2 2 is produces the AB, okay. 3 3 is also produces the AB, and final if we compute this one, so this will be AB and this become a B AB. Clear? Evaluation AA, AB, BA and BB. Now let us check. AA is produces by any grammar? No. Phi. AB is produces, yes. X is able to produce. BA is produces by x, okay. BA, we are missed here, so BA is also produces by x, but इसका यूनियन करेंगे तो XY ही आने वाला है, क्लियर? सो BA किसने प्रोड्यूस कर दिया? दिस वन, ओके, एंड BA इज आल्सो प्रोड्यूसेस बाय Y. BB किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, दैट्स व्हाई 5. इसको कंप्यूट करते हैं, so computation of this one, that is union of this one, we got x and y, so 2 3 is produces, 2 3 is finally produces x and y, so 2 3 is produces x and y, पहले ही सही हो गया था, ओके. नाउ 1 3 को सेगमेंट करना है, तो 1 2 3 पहला सेगमेंट यहाँ आएगा, 1 2 3 दूसरा सेगमेंट यहाँ आएगा, पार्ट ए पार्ट बी. नाउ पार्ट ए का बात करते हैं, तो this will be become 1 1 and 2 3, okay. 1 1 is means that what we are talking about, the block of 1 1, it is produces a b, and 2 3 is produces x and y. Now compute करेंगे, concatenate करेंगे a, and here we will concatenate this one. Now ax, ay, bx, by. चेक करेंगे ग्रामर से, ax किसी ने प्रोड्यूस किया है, यस, ax इज प्रोड्यूसेस बाय s, तो s मिल गया. अब s मिल गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यहाँ एंड कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग सिंबल मिल गया तो वेल एंड गुड, दैट इज स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस वन, बट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम पूरा कंप्यूट करना पड़ेगा. तो ax इज कंप्लीटेड. अगेन वी विल चेक एनीवन एल्स, नो. ay चेक करते हैं, ay किसी ने प्रोड्यूस किया है कि नहीं किया, किसी ने नहीं प्रोड्यूस किया. bx चेक करते हैं, bx भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया. by चेक करते हैं, by भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया. तो फाइनली वी गॉट ओनली द सिंगल this one, and it indicate that which, yes, this particular string is accepted by whom? This particular string is accepted by the particular grammar with the help of using CYK algorithm. क्लियर गाइस? अब यहाँ पर बारी आती है सब स्ट्रिंग की. अगेन, तो सब स्ट्रिंग, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब स्ट्रिंग, द CYK algorithm is indicate to you, you will start with the starting symbol. जब भी आपको सब स्ट्रिंग जनरेट करना है तो आपको स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट करके सब स्ट्रिंग जनरेट करना है. चेक कर लेते हैं क्या ए इसका सब स्ट्रिंग हो सकता है. ए है ना, ए का सब स्ट्रिंग पहले बना लेते हैं, क्या क्या बन सकते हैं. तो ए ये बन सकता है और एक ये ए बन सकता है, ओके. तो पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या ए सब स्ट्रिंग प्रोड्यूस होता है इससे या नहीं होता. बट कंडीशन इज दैट यू विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग सिंबल. सो स्टार्टिंग सिंबल में हमारे पास क्या है, s, और s क्या प्रोड्यूस करता है, s प्रोड्यूस कर रहा है ax, और s इज प्रोड्यूसेस yb. अब ये जो ax है ये दोनों नॉन टर्मिनल हैं, ओके. तो अगर अपन s प्रोडक्शन लेके चलते हैं ax, और ax में a को रिप्लेस करते हैं, तो a इज रिप्लेस बाय whom? a इज रिप्लेस बाय स्मॉल a,
and x is still here and this x is replaced by whom? This x is replaced by AB ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग का लेंथ तो इंक्रीज हो गया और हमें दो लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए था. नाउ हियर वी हैव अ 2, तो ये वाला पोर्शन तो स्टॉप हो गया. क्लियर. नाउ वाई बी के लिए चेक करते हैं, तो एस इज प्रोड्यूसेस वाई बी, वी आर इवेल्युएटिंग डबल ए, दिस वन. क्लियर. सो वाई बी हमको प्रोड्यूस करके देता है बी ए एंड दिस बी, एंड 3 स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग का लेंथ था वो था 2. तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये डबल ए जो है वो इस स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग ये वाला जो डबल ए जो सब स्ट्रिंग है ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा. क्लियर. एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CYK एल्गोरिथम, एंड दिस इज नॉट अ सब पार्ट ऑफ दिस वन. क्लियर. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा. CYK एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा. CYK एल्गोरिथम की क्या यूटिलाइजेशन है वो आपको समझ में आया होगा. CYK एल्गोरिथम की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी टेबल कैसे बनाते हैं और उसका मेन यूज क्या है. Okay, so thank you so much watching this video. We will meet again in the next video. Take care.